इस बीच दिल्ली में हिंदू सेना ने बाबा रोड पर अयोध्या मार्ग के पोस्टर लगाए हैं। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने बंगाली मार्केट के बाबा रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग की है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा, बाबर कोई संत नहीं, विदेशी आक्रमणकारी अत्याचारी था जिसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन गया है तो दिल्ली में बाबा रोड का क्या काम। आज भी हम जब बाबा रोड से गुजरते हैं तो हमें गुलामी और बाबर के भारत के अपमान की याद दिलाता है। उन्होंने ये भी बताया कि इसे लेकर हिंदू सेना की ओर से कई लेटर एनडीएमसी को पहले दे दिए गए हैं, लेकिन अब तक बाबा रोड का नाम बदला नहीं गया है। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और एचएस रावत, धर्मगुरु है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। सैयद जवाद, मैं आपके पास आती हूं। जो ये शिलान्यास हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं चुनाव। विधानसभा के चुनाव से ध्रुवीकरण की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों को फायदा होता है, और इसका खास तौर पे धर्म का राजनीतिकरण करके बहुत से लोग सत्ता में भी आए, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पूरी जो बिसात है, जो पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर करके जो है वो राजनीति के अंदर आए। अब टीएमसी का गठबंधन रहा हुआ है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी, और आज मौजूदा स्थिति ये है कि धर्म की आड़ लेकर के राजनीतिकरण करा जा रहा है। सैयद जवाद, मैं आपको बीच में टोक रही हूं, आप सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा। सत्ता में कौन है पश्चिम बंगाल में? किससे जो है हुमायूं कबीर जो है निलंबित हुए हैं, किस पार्टी से निलंबित हुए हैं? तो उनको निलंबित कर दिया गया है, तो इतनी हाय तौबा क्यों हो रही है? जब उनको निलंबित कर दिया गया है, पार्टी ने हटा दिया है, टीएमसी को लेकर के कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं तो जानता हूँ, क्या ये बात सच नहीं है कि ध्रुवीकरण की राजनीति से पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो रहा है? आप ये क्यों नहीं कह रही कि हाँ हो रहा है? और आप देखेंगे, मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, मेरा काम सवाल पूछना है, लेकिन करोड़ों दर्शक इस वक्त न्यूज 18 इंडिया में आपको देख रहे हैं, और ये बिल्कुल देख रहे हैं। और समझ देखिए, धर्म की राजनीतिकरण करके बहुत से लोग सत्ता में बैठे हैं। मौजूदा आज इक़्तिदार में सेंटर में भारतीय जनता पार्टी 2 से निकल करके 240 पर पहुंच गई। आज की इससे पहले 300 भी गए, वही ध्रुवीकरण के मुद्दे करके। देश की जनता को ध्रुवीकरण के मुद्दों से बचना चाहिए। मैं एचएस रावत के पास जाती हूँ, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? सीधा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। बीजेपी का ही रोल है। देखिए, टीएमसी और बीजेपी दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं, दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और दोनों को ध्रुवीकरण की राजनीति से अच्छा, मेरा सीधा सवाल आप सुनिए, क्या हुमायूं कबीर सही कर रहे हैं या नहीं? अगर हुमायूं कबीर गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इनके ऊपर रोक होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट गए हैं? क्या ये असंवैधानिक काम है? क्या बाबा नाम रखना या बाबरी नाम रखना या मुगलों का नाम रखना असंवैधानिक है? भारतीय जनता पार्टी मेरी बात सुनिए, आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, आपकी बात का भी असर होता है। आप मुझे बताइए कि आज ही का दिन क्यों चुना गया? कोई और तारीख नहीं थी? ये तो साफ दिख रहा है, इस पर आज ही का दिन क्यों चुना गया? देखिए, आज का दिन इसलिए भी हो सकता है चुना गया हुआ क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को आज ही के दिन जो है लोगों ने असंवैधानिक काम करा था, क्रिमिनल काम करा था कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। और जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, कोर्ट में हलफनामा देकर के अपने दिल की बात बोली है, अब आपने दिल की बात बोली है। एचएस रावत सैयद जवाद कह रहे हैं, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जसप्रीत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके दिल का दर्द निकल करके आ गया है। क्या शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने कि बाबरी को शहीद किया गया था? अरे बाबर आपका कोई रिश्तेदार थोड़ी था कि उसको शहीद किया। वो कलंक धोया गया। 500 वर्ष का जो कलंक ने राम मंदिर को तोड़ा था, बाबर ने जो किया था हिंदुओं के साथ में, उसको वहां से साफ किया, तो वो शहीद कहां से हो गया? भगवान राम का मंदिर 500 वर्ष से कहीं ना कहीं उस छत के नीचे दबा हुआ था, जो बाबर ने तोड़ करके वहां पर बाबरी मस्जिद का नाम दिया। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको दर्द क्यों हो रहा है? दर्द निकल के आया ना, दर्द निकल के आया ना आपको? कहाँ शहीद हुई थी? शहीद नहीं हुई थी, 500 वर्ष का कलंक हटाया था वो, और वो कलंक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी मुसलमानों के साथ, अलाउ मी टू स्पीक फॉर एट लीस्ट 30 सेकंड, आई वांट टू रिस्पोंड के साथ में वो चाहती है ध्रुवीकरण हो,
और ये जो निरस्त किया है, इसको सस्पेंड किया है। ठीक है, एचएस रावत अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपको सैयद जवाद समय दूंगा। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी एचएस रावत, जिस तरीके से सैयद जवाद कह रहे हैं कि ये कोई बाबरी नाम रखना असंवैधानिक तो है नहीं। मैं बताता हूं, ये कहते हैं कि मस्जिद जो है अल्लाह की होती है, बाबर की तो नहीं होती, औरंगजेब की तो नहीं होती। जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो बाबर की मस्जिद में जाके इबादत क्यों करते हैं, औरंगजेब की इबादत मस्जिद में जाके इबादत करते हैं? इसका मतलब आप अल्लाह की इबादत नहीं करते, आप बाबर की इबादत करते हैं, आप औरंगजेब की इबादत करते हैं, आप अकबर की करते हैं, आप जलालुद्दीन की करते हैं। ठीक है, सैयद जवाब दीजिए। फिर आपको नाम रखने की जरूरत क्या है? जसप्रीत, अभी आपने जो कहा, मैंने वो बात कही जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बात कही। सैयद जवाद की जबान मत पकड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या दिया था राम जन्मभूमि, मैंने तो वही बात कही। आपको दर्द क्यों हुआ? नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं। देखिए सैयद जवाब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। देखिए, कोई पक्ष नहीं है, मेरा काम सवाल पूछना है। आपने शुरू में जो लाइन बोली कि असंवैधानिक नहीं है, आप फैक्ट्स पे बात रखिए ना। आप जो बोल रहे हैं इसीलिए आपको जोड़ा है हमने, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपको समय में दे रही हूं। जसप्रीत, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिद को तोड़ा जाना असंवैधानिक था, क्रिमिनल ऑफेंस था। 350 प्रमाण ऐसे बोलने लगे जो इस बात को प्रूव करते थे वो मंदिर था। और मैं गवाह हूं। देखिए, अब तो राम मंदिर बन चुका है ना वहां पर। ये इतना संवेदनशील मुद्दा है जिसमें आपको सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो भी बयान देते हैं इसका आम लोगों पर फर्क पड़ता है। आप दोनों हमारे साथ रहिए, मैं एक रिएक्शन सुनवाती हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बताया, ये आप सुनिए। देखो, हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो। वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। ये देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। मस्जिद इबादत के लिए है। अगर इतना ही बड़ा मुसलमान थे तो भाजपा से 19 में चुनाव क्यों लड़े थे तुम? क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी? सैयद जवाद, जो आप बात कह रहे थे उसको मैं पूरा करती हूं कि जो आपने कहा जो अयोध्या में जमीन दी गई थी उसमें क्या हुआ? उसमें तो आप लोगों ने मस्जिद नहीं बनाई। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो इमरान मसूद साहब ने बात आज कही है, मैं तो पिछले हफ्ता भर से ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ध्रुवीकरण की राजनीति टीएमसी के विधायक द्वारा करी गई, उनको निकाला भी गया, ठीक है, लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है? दोनों को फायदा हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जहां तक मस्जिद के ताल्लुक से आपने बात कही, क्या कोर्ट ने ये उस डिसीजन में आपने कहा कि आप जो है, जो धन्नीपुर के अंदर 5 एकड़ जमीन दी गई कि इसमें आप मस्जिद ना बनाइए? वो तो मस्जिद के लिए ही जमीन दी गई ना, सेटलमेंट किया गया। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये कह रहा है कि मस्जिद को तोड़ा जाना क्रिमिनल ऑफेंस है, मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, ये तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में कह रहा है। तो उस फैसले के ऊपर अमली जामा पहनाना किसका काम है? सैयद जवाब आप तब से यही राग अलापते रहते हैं। दिक्कत यही है ना। पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अभी आप बात कर लीजिए, जो वहां पर शिलान्यास हो रही है। आपसे मैंने सीधा सवाल उस समय किया था कि आज 6 दिसंबर है, आज ही का दिन क्यों चुना गया? अयोध्या में जो हुआ, अयोध्या की बात करिए फिर आप। अब पश्चिम बंगाल तक ये मुद्दा लेकर के चले गए हैं। इस मुद्दे को लेकर के मैं थोड़ी ना गया हूं, आप मेरे को पक्ष तो आप ही रख रहे हैं। मैं टारगेट क्यों करूंगी आपको? आप बात ही ऐसी कर रहे हैं, मैं क्यों टारगेट करूंगी आपको? सुनिए, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूं और संविधान के दायरे के अंदर रह के कर रहा हूं। आप चाहती हैं कि आपको एक पक्ष दिखाना, मैं अपनी आवाज रख रहा हूं, अपनी बात रखना हूं। आप सहमत और सहमत हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं क्या इस देश के अंदर मुगलों के नाम पर क्या और चीजें मोन्यूमेंट्स नहीं है? इस देश के अंदर अंग्रेजों के नाम से तकलीफ नहीं होती इनको, क्योंकि अंग्रेजों ने हुकूमत करा, जुल्म करी, जाति करी, उन नामों से तकलीफ नहीं है। जल्दी से जो ये मैं आपको पूरा मौका दूंगी, उसके बाद मुझे और भी रिएक्शंस लेने हैं। जल्दी से एचएस रावत, आप इस पे जवाब दीजिए। देखिए, सैयद जवाद जी जो है, ये जानबूझ करके उस बात को, इनमें मुसलमानों का दर्द है, शहीद किया गया है, वो इनका दर्द निकल करके आया असली।
और ये टीएमसी जो चाहती है जानबूझ करके वहां पर मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहती है इस माध्यम से, क्योंकि आज 6 दिसंबर था और 6 दिसंबर को कलंक हटाया गया था बाबरी ढांचे वाला। उसके लिए आज ये पूरे देश में मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते हैं कि देखिए हम बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं और आप इकट्ठे हुई, जो ममता बनर्जी को उसका बेनिफिट मिलेगा पूरा की पूरा। इसलिए उनको जानबूझ करके वहां से सस्पेंड किया गया भाजपा को भी तो मिलेगा। आप भाजपा को क्यों भूल जा तो रहे हैं? सैयद जवाद साहब को ये दर्द नहीं हो रहा कि 100 करोड़ हिंदू का भाजपा को मंदिर क्यों भूल जा रहे हैं? उनको तकलीफ नहीं थी, उनकी कोई श्रद्धा नहीं थी। इनकी श्रद्धा बाबर के अंदर है, क्योंकि ये बाबर को नतमस्तक हैं। ठीक है, आप दोनों रहिए हमारे साथ। ठीक है, मैं लौटूंगी। इस बीच जो यहाँ पर ट्वीट सामने आ रहे हैं, सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, इस पर हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। प्रदीप भंडारी ने कहा, हुमायूं और ममता के बीच बाबरी पर फिक्स मैच। बंगाल टीएमसी और ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी ये मानसिकता है, ये प्रदीप भंडारी ने ट्वीट किया है। और आपको बताएं कि एक दिन पहले हुमायूं कबीर ने उस जगह का दौरा भी किया जहां बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, उन्होंने वहां हो रही तैयारियों का जायजा लिया। हुमायूं कबीर का दावा है कि दूसरे राज्यों से भी लोग आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं। यही वजह है कि रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो उधर बीजेपी ने बाबरी मस्जिद निर्माण पर हमला बोला। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी और लोग देश में राम मंदिर बनने से खुश हैं। दिलीप घोष ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में कभी नहीं बनेगा और बाबरी मस्जिद का जो शौक मना रहे हैं वो मनाते रहेंगे, उसे कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। 450 साल आंदोलन के बाद बाबरी ढांचा का जो शहीदी हुई है, वहाँ पर राम मंदिर खड़ा है और पूरा देश के लोग इसके पक्ष में है। अदालत भी इसको अनुमति दिया है, इसलिए उनको बाबरी मस्जिद का और शोक भूल जाना चाहिए। देश आज खुश है राम मंदिर को लेकर के, लाखों लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद मामले में विश्व हिंदू परिषद का बयान सामने आया है। विनोद बंसल ने कहा, बाबरी के बहाने फिर हिंसा का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं पर हमला हुआ तो राज्य सरकार जिम्मेदार है। जिहादी जमात को भड़काकर तनाव फैलाने की कोशिश हो रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक है और एच एस रावत धर्मगुरु है। सैयद जवाद, यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनेगी, शोक मनाने दीजिए, और ये भी कहा जा रहा है कि ये हिंसा फैलाने का षड्यंत्र है। ये जब उनको सब पता है हिंसा फैलाने का षड्यंत्र है तो कोर्ट में जाएं और अदालत के अंदर कहें कि नहीं बनना चाहिए, चले जाएं कोर्ट, किसने रोका हुआ है? जाएं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। मुख्य विपक्षी दल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है, तो चले जाएं उनके खिलाफ कोर्ट में एफआईआर दर्ज करवा दें अगर उनके ऊपर है। वो करना नहीं है, बयानबाजी करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव रख करके भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि इस देश में हिंदुस्तान का जो सेकुलर ताना बाना है वो बना रहे। दोनों को फायदा हो रहा है ध्रुवीकरण से। मैं तो आपको वो बात कह रहा हूँ। लेकिन सैयद जवाद ठीक है, नूरा कुश्ती हो रही है। जो सवाल मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था, मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये सही है या गलत है? आपका स्टैंड क्या है? आप कहिए कि ये गलत है। देखिए, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि राजनीति धर्म की होना ही नहीं चाहिए। कोई भी धर्म की राजनीति करे नहीं, ये जो हो रहा है, जो ये बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो रहा है, ये सही है या गलत है? सैयद जवाद जवाब नहीं देंगे। अगर ये असंवैधानिक काम है, अगर कानून के दायरे के अंदर रह करके नहीं है, कानून का पालन नहीं करा जा रहा है, आपको क्या समझ में आता है? होना चाहिए। आपको क्या समझ में आता है? देखिए, हुमायूं कबीर के मुतालिक से बात कहूं, वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लीडर नहीं है, रहनुमा नहीं। वो अपनी राजनीतिकरण करने के लिए ये चीजें कर रहे होंगे, उनको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, लेकिन देश का देखिए सैयद जवाद, आप ही की बातों में विरोधाभास है। आप पहले कहते हैं बीजेपी के एजेंट है, फिर नूरा कुश्ती कर रहे हैं, फिर आप कुछ और बयान दे रहे हैं। रावत, आप बताइए। सैयद जवाद कंफ्यूज है, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। एक बार अपने दिल की बात कह चुके हैं। इनको ये है कि चाहते हैं कि वो वहां पर मस्जिद बनाए
और मुसलमान एक हों, और नूरा गुस्ती टीएमसी और हुमायूं कबीर खेल रहे हैं दोनों मिलकर के, क्योंकि उन्होंने जानबूझ करके उनको टर्मिनेट कर दिया कि तुम आगे बढ़ो और हम तुम्हें बाद में साथ में ले लेंगे, तुम मुसलमानों को पूरा इकट्ठा करो, जिससे कि मुसलमान वोट बैंक टीएमसी को आ जाएगा, तो वो दोबारा चुनाव जीतने की प्लानिंग है। ये नूरा गुस्ती टीएमसी की है, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाहती देश के अंदर प्यार मोहब्बत अमन अमान बना रहे, आप चाहते नहीं देश के अंदर जो है भाईचारा बना रहे। इसलिए दर्द जो है सैयद जवाद साहब के दिल में दर्द है, वो निकल के आ गया था। सैयद जवाद कैसी बातें आप कर रहे हैं, कैसी आप भाईचारे की एक तरफ बात कर रहे हैं, आप प्यार की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं हुमायूं कबीर गलत कर रहे हैं, आप बीजेपी पर जा रहे हैं, आप क्यों नहीं कहते कि ये गलत है, आप क्यों नहीं कहते कि आग से खेलना हुआ, यहाँ पर दंगे भड़क सकते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है, इतना संवेदनशील मुद्दा है, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है सैयद जवाद। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, अगर असंवैधानिक काम है बाबरी राम, अगर आप जोड़ दे रहे हैं, मतलब आप सेफ प्ले कर रहे हैं, अगर क्या हुआ इसमें? आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? देश के अंदर संविधान है या नहीं? आप ये बताइए, अगर क्या मतलब नहीं है? जैसे आपने 1992 को आप लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा करके, अरे राम मंदिर बन चुका है सैयद जवाद, राम मंदिर बन चुका है अयोध्या में, और जब आपने देखा कि खासकर ये भूल जाओ नहीं, आप जो पश्चिम बंगाल में जो यहाँ पर हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि देश भर से लोग वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या मकसद है इसके पीछे? संविधान नहीं, तो आप चाह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ती रहें। नहीं, मेरे चाहने से क्या होगा, मेरे चाहने से क्या होगा? आपका मुराद, आपका सवाल ही उसी डायरेक्शन। नहीं, सवाल क्यों है मेरा? मैं तो पूछूंगी ना सवाल, जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं, जो वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं तो आपसे पूछूंगी सवाल। तो अब मैं यही कह रहा हूं, तो चले जाइए कोर्ट, एफआईआर करवा दीजिए उनके नाम की, क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या बीजेपी ने एफआईआर करवाई? ठीक है, एच एस रावत, सैयद जवाद कह रहे हैं कि बीजेपी को एफआईआर करवानी चाहिए। करवा दें। देखो, सबसे बड़ी बात है कि इनके दिल में दर्द है और वो इनका निकल के आ गया। ये कभी नहीं बोलेंगे हमारे दिल का दर्द आपको पहले पता चल गया, हमारे दिल में क्या है? ये गोलमोल बातों को घुमा रहे हैं, संवैधानिक है, असंवैधानिक है। आप बोलो हुमायूं कबीर गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जवाब दे दो। अगर वो बाबरी मस्जिद बनाने का शिलान्यास कर रहा है तो गलत है, वो नहीं बनना चाहिए। बाबरी मस्जिद का मतलब क्या है? तो आप बोल दो कि गलत कर रहा है, नहीं बोलेंगे आप, मतलब है कि आपके ऊपर प्रेशर है मुसलमानों का। करवा दो, तुम क्यों नहीं करवा रहे? आपने अपना दर्द बयान कर दिया, आपने अपना बयान दर्ज कर दिया, तुम बन जाओ हीरो जाकर। मैं कहना चाहता हूँ शहीद नहीं हुई थी, भगवान राम के ऊपर धोया गया। और अगर हिंदुओं की श्रद्धा का ख्याल इस देश में नहीं रखा जाता है तो दोबारा फिर कृष्ण जन्मभूमि पर क्या आप दोनों देखिए ऐसे लड़ेंगे तो किसी को बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन सैयद जवाद, एक बात तो समझनी होगी कि संविधान के दायरे में ही राम मंदिर बना है। आप ना इधर किसी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, आप रहिए दोनों हमारे साथ। में लौटूंगी क्योंकि इसमें जो है रिएक्शन सामने आ रहे हैं। दरअसल बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी के अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में अलर्ट है। तीनों ही जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की टीम के द्वारा एहतियात के तौर पर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 33 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया था। तब से 6 दिसंबर की तारीख पर अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में पुलिस अलर्ट पर रहती है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए सुरक्षा कड़ी है। यूपी के अयोध्या और मथुरा में अलर्ट है। तो आप देखिए ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबरी विध्वंस की बरसी पर हर साल हम देखते हैं कि सुरक्षा कड़ी रहती है। सैयद जवाद हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एच.एस. रावत मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सैयद जवाद हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो टाइट रहती है और अलर्ट पर पुलिस रहती है। ऐसे दिन में ये सब होना, नहीं देखिए 2 चीजें हैं, आप इस चीज को समझिए। पहली चीज 6 दिसंबर 1992 को भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने 6 दिसंबर को क्या कहा, या 6 दिसंबर को लेकर के क्या कहा? क्या इस देश के अंदर जिस वक्त संविधान को तार तार करा जा रहा था, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, हिंदुस्तान की आवाम ने उसको अपने सर माथे पे रखा और ये कहा कि ना आज के बाद इस देश के अंदर, हमने भी ये सोचा कि इस देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होगी। और रही बात मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जो कृत्य करे, वो लोग भी जानते हैं कि वो सही था या नहीं था। कोर्ट के अंदर हलफनामा देख करके और उसके बाद 1 दिन की सजा भी हुई। कोर्ट के अंदर हलफनामा देख करके झूठ बोलने देश की आवाम को कब तक इस नफरत की आग में झोंका जाता रहेगा? सवाल इस चीज का है। ठीक है, राजनीति होती है, अपनी जगह होती रही, और भी बहुत मुद्दे हैं,
कब तक इस देश को इस आग में झोंकते रहेंगे कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर बिल्कुल सही जवाब। अब आप जो बात कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, यही तो सवाल है ना कि कब तक इस पर राजनीति होती रहेगी, कब तक जो है, जब तक भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे लोग आप देखिए, ठीक है, आपका ये अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन दूसरे पक्ष को भी तो कहिए ना आप। अरे जब मैं भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करता हूं तो इतनी क्यों लोगों के पेट में दर्द होता है? नहीं, यही आपकी दिक्कत है ना, आप सुन नहीं सकते हैं। मेरी दिक्कत है, आप हुमायूं कबीर पर कुछ नहीं कह रहे हैं। अब आप सुनिए, आप हुमायूं कबीर पे कुछ नहीं कह रहे हैं जो वो ये सब कर रहे हैं। कहा आपने, आपने कहा हुमायूं कबीर गलत कर रहे हैं। आपने टीएमसी को लेकर के कहा किसकी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर की? जो बयान आए हैं, जो पश्चिम बंगाल में बीते इतने दिनों में हुआ है, क्या हुआ है, इस पर आपने एक शब्द नहीं बोला। पश्चिम तो सरकार क्या कर रही है? किसकी सरकार है? किसकी सत्ता है पश्चिम बंगाल में? आप बताइए ना, किसकी सत्ता है पश्चिम बंगाल में? राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। राज्य सरकार, अच्छा तो चलिए ठीक है रहिए। देखिए यहाँ पर नहीं, आप रुकिए, मैं लौटूंगी आपके पास, इतना समय मैं आपको दे रही हूँ।